अब करीबन हम लोग 2 से 3 किलोमीटर आगे तक ट्रैवल कर चुके हैं। अभी मतलब मैं रसूलगढ़ के ओवरब्रिज के ऊपर हूँ। इसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा कल्पना तक। कल्पना तो नहीं जाऊँगा, राजमहल तक जाएंगे। तो राजमहल से वहाँ से एक ट्रिप करके खत्म। आज रोज़ो का सेकेंड डे है। उड़ीसा में रोज़ो को बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। ये 3 दिन तक मनाया जाता है और इस 3 दिन में लड़कियाँ मतलब सज बज के बहुत सारे काम करती है, कुछ काम करती ही नहीं है। मतलब वो पूरा एंजॉय रहता है उनके लिए, 3 दिन पूरा एंजॉय रहता है। तो रोज़ो के बारे में तो उड़ीसा में जो देख रहे हैं उनको सबको पता है कि रोज़ो क्या है और उसका क्या महत्व उनके लाइफ में रखता है। पर जो उड़ीसा से बाहर है उनके लिए बता दूँ, रोज़ो मतलब ये हमारे कल्चर का एक पार्ट है। रोज़ो एक उड़ीसा का कल्चर है। हम लोग अभी शहीद नगर मतलब बाणी बिहार क्रॉस करके शहीद नगर के तरफ से जो रास्ता है जो कि रूपाली के तरफ निकलता है उस रास्ते पे है। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, दोनों साइड देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। मतलब ये स्मार्ट सिटी होने के वजह से यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट बहुत ही हेवी रेट से चल रहे हैं। और ये साइड में जितने भी है ये सारे पार्किंग स्पेस है, मतलब कार पार्किंग के लिए स्पेस गया रखा हुआ है। और यहाँ से जो भी टैक्स या तो जो भी चार्जेस कलेक्ट होते हैं वो सारे बीएमसी तक जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉकडाउन में जितने भी पेंडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सारे ज़ोर शोर से काम चल रहे हैं ताकि वो लॉकडाउन में सारा काम ख़त्म हो जाए। इसीलिए पूरा ज़ोर शोर से काम चल रहा है। पर पता नहीं देखा जाए क्या कितना जल्दी लोग काम ख़त्म कर पाते हैं। अब भुवनेश्वर में इतने मॉल खुल रहे हैं या इतना बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मतलब आगे को जाके इतना भीड़ होने वाला इस रास्ते में सभी यहीं से पता चल रहा है। पर एक चीज़ अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, भुवनेश्वर में सारे चीज़ के रेट ना बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं जो एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़। या आप कंपेयर कहीं से भी कर लो, यहाँ पे जितने पॉपुलेशन है नहीं उसके हिसाब से यहाँ पे रेट्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि रोज़ो हमारे कल्चर का पार्ट है। इस कल्चर में हम लोग ये मानना कि उड़िया वाले कल्चर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम लोग का ये मानना है कि आज धरती माँ का मतलब 3 दिन तक उन्हें रेस्ट दिया जाए। बेसिकली हम बोला जाए तो धरती माँ के लिए हम लोग को ये मानना है कि ये उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो 3 दिन उन्हें रेस्ट दिया जाता है। तो इसी 3 दिन में हमें ये भी बताया जाता है कि आप धरती के ऊपर ज़्यादा दौड़ा दौड़ी मत करना, रनिंग मत करना, मत कूदना, ताकि धरती माँ को कष्ट पहुँचेगा। तो वो सब पेन से सीवियर मेंस्ट्रुएशन के कारण जो पेन होता है तो उससे वो बचने के लिए ये सब बताया जाता है। पर ये सारे कल्चर हमारे बहुत पूर्वों से है, पर ये चीज़ को हम ज़्यादातर खुल के कहीं बोलते नहीं हैं या खुल के बात नहीं करते, पर उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए भी नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके लिए एक डे भी फिक्स किया गया है मई 28, जो कि प्रयास डे के हिसाब से उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बेसिकली हर कोई एनजीओ के लेवल पे ही काम करता है और यहाँ पे उसको ज़्यादा मतलब नेशनल टीवी पे कभी कहीं पे उसको मतलब प्रमोट नहीं किया गया है अभी तक। मैंने कभी देखा नहीं है, होता भी होगा पर वो बहुत ही कम, या उसका क्वांटिटी जो है उसका अवेयरनेस वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। वो बस पेपर पेन में रह जाता है और कुछ एनजीओस वाले इस पर काम करते हैं। तो चलिए ये सारे चीज़ के लिए हम लोग ये रोज़ो स्पेशल बनाते हैं। तो रोज़ो ये 3 दिन का होता है और इसमें हम लोग का काम है कि हम भरपूर घर में जो बना बनाया हो, पिठा जो भी हो,
उसे खाएंगे, पान खाएंगे, लूडो खेलेंगे, ताश खेलेंगे, झूला में झूलेंगे। तो ये सारे चीज़ तो अभी शहरों में गायब सा हो गया है ये चीज़ अभी, और शहरों में मिलने को मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास कोई गार्डन रहता है ना कुछ है जहाँ पे हम अपना झूला लगा सके। बस ये कल्चर है तो हम घर में अपना छोटा सा झूला लगा देते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। पर ऐसा पहले जैसा होता था उस टाइप का और तो प्रोग्राम होते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो और पेड़ बचे नहीं, तो झूला कहाँ लगाएंगे। अभी हम लोग आके मास्टर कैंटीन तक पहुँच गए हैं। सब ना मैं अभी आके मास्टर कैंटीन के पास पहुंच गया हूँ। मास्टर कैंटीन में OTDC गवर्नमेंट के तरफ से एक गाड़ी अरेंज किया गया है। इस गाड़ी में ये है कि रोज़ा के लिए वो जितना भी हम लोग का कल्चर के हिसाब से जो ट्रेडिशनल्स हम लोग पिठा बोलते हैं वो बना के वो यहाँ पे बेच रहे हैं। तो अगर किसी को भी चाहिए होता है, ये 3 दिन के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, वो आके यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली लिया है, ये एक बकेट लिया हुआ है। ये बकेट का कॉस्ट है करीबन 300 रुपया, जिसमें कि पूड़ो पिठा है, काकरा पिठा, आरिसा पिठा और कुछ पिठा ऐसा होके 5-6 आइटम इसमें मिला के डाला हुआ है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस ट्रेडिशनल कल्चर को सेलिब्रेट करें अपने घर में और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, तो यहाँ पे आके आप ये ख़रीद के ले सकते हैं। तो ये हम लोग तो अभी यहाँ से कलेक्ट करके ले आए। देखा जाए तो शायद ये बास्केट लाया बोल के मुझे लग रहा है मैंने 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया हूँ बास्केट के लिए, क्योंकि ये पैकिंग और ये बास्केट के लिए। अगर आप ऐसे ही ला रहे हैं मतलब विदाउट एनी बास्केट, ठीक है वो रहेगा। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा से बास्केट बनाए हैं, लग रहा है तो टूटेगा नहीं, देखा जाए क्या होता है। तो मुझे लग रहा है कि बास्केट के लिए मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया हूँ, क्योंकि वो जितना भी कैलकुलेशन है मैं तो वहाँ पे किया नहीं, भीड़ था बोल के इसको। फिर भी मुझे बास्केट थोड़ा अच्छा लगा, तो ये ट्रेडिशनल अपना मतलब लोकलाइट्स और लोकल लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, उनको भी कुछ बिजनेस हो जाएगा, तो वो सोच के ले आया हूँ। एटलीस्ट घर में कुछ ना हो तो फूल रखने के लिए भी तो काम आ जाएगा इस पे। इसके एक्चुअली जाके भुवनेश्वर में पूछना पड़ेगा, जो लोग बनाते हैं ना वो कितने में इसको बेचते हैं। अगर इन लोग 50 रुपया में ले रहे हैं तो उन लोग कितना इसे कम में देते होंगे। तो बेसिकली वही था कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इस कल्चर में हम लोग बहुत सारे पिठा वो सब बना के खाने का हम लोग का ट्रेडिशन है, पर आज के टाइम पे टाइम कमी है। शहरों में हम बस गए हैं, गाँव को छोड़ चुके हैं, तो वो टाइम हमारे पास है नहीं। और आजकल तो हम पेरेंट्स के साथ रहते नहीं हैं, पेरेंट्स का जॉब अलग, हम लोग का अलग, तो जिसके कारण क्या होता है ना, वो हमारे बस की बात भी नहीं है कि हम उसे बना पाए, क्योंकि ये सारे चीज़ तो हमें बड़ों से सीखना पड़ता है। जब हमारे पास समय नहीं रहा, हम उनके साथ रहे नहीं, तो ये चीज़ को सीखेंगे कैसे। बस ये कल्चर को मनाए रखने के लिए और अपने हम लोग जितना कल्चर क्या हो रहा है ना, सभी मतलब गायब सा होते जा रहा हुआ है। तो ये एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है कि ये चीज़ को बचाए रखा जाए, और वो इसके लिए ये बना रहे हैं और यहाँ से वो प्रॉफिट बना रहे हैं। सही है, जब लोगों की डिमांड्स होती है और हम उसे अपने हिसाब से भूल जाते हैं और उसे इमोशन के साथ खेल के उसे हम बिज़नेस बना सकते हैं। ये भी वही चीज़ है, हम अपने आलसीपन
और हम ना सीखने के कारण आज हमको ये सब चीज़ खरीद के खाना पड़ रहा है। मतलब ये एक ऐसा चीज़ था, मतलब आज तक हमने कभी ख़रीदा नहीं होता। मतलब हम घर पे पहले मतलब ऐसा था, पहले हम घर में बनाते थे, आस पड़ोस में बांटते थे, वो उनका चीज़ बांटते थे। मतलब हम लोग दान आदान प्रदान में ही हम लोग का खाना पीना इतना हो जाता था कि दिन भर में चावल रोटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वो चीज़ तो रहा नहीं, और हमारे नेबर के साथ भी उतना कोई ज़्यादा कनेक्शन हुआ नहीं। हम तो अभी लोगों को नाम से नहीं, प्लॉट नंबर के नाम से जानते हैं या फ्लैट नंबर के नाम से जानते हैं। अरे ये फ्लैट नंबर 401 का आदमी, ये 502 का आदमी, ऐसे जानते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा और ये कनेक्शन कहाँ रहा कि हमें मतलब वो एक्सचेंज वाला भाव भी और नहीं रहा। तो ठीक है, चलिए जो भी है अच्छा है, हम सब अपने लाइफ में खुश रहे, वही सबसे मस्त है। तो हमारा ये रोज़ा प्रोग्राम के लिए हमने सुबह सुबह जाकर साइकिलिंग भी कर लिया, और जो गवर्नमेंट के तरफ से जो मतलब उनका इनिशिएटिव था, जो रोज़ा के लिए, जो ट्रेडिशन का पूजा के लिए जो पिठा और जो भी था वो सब हमने ख़रीद के भी ले आया। चलिए उससे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आज का रोज़ा का प्रोग्राम वहीं से शुरू। तो जो भी हम लोग आज सामान वहाँ से लेके आए हैं, चलो पहले उसे थोड़ा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। पहले सबसे पहले मैं ये वाला जो फूलदानी जैसा दिखता है उसे अनबॉक्सिंग करते हैं। ये वाला मैंने लेके आया था, ये मुझे करीबन 300 रुपया पड़े। इसको इसके हिसाब से वो क्या दे रहे हैं, ये शायद काकेरा पिठा 2, ये फ्राइड मोंडा पिठा। ये एक्चुअल मोंडा पिठा नहीं होता, ये ट्रेडिशनली उन्होंने चेंज कर दिया है, ये एक्चुअली फ्राइड वाला होता है। और जो दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टीम वाला मोंडा पिठा होता है। और ये है आरिसा पिठा 2। और ये सबसे मेन चीज़ है, मतलब हम लोग के पूजा के लिए ये वाला सबसे मेन चीज़ होता है, ये घर घर में बनता है। और ये है हमारा पोड़ो पिठा। तो ये हो गया पोड़ो पिठा। तो एक बार इसको फिर से यहाँ पे सजा देते हैं, इसको यहाँ पे सजा के इसका एक फ़ोटोशूट होगा और क्या। ओके, तो इसके बाद मैंने मतलब यहाँ पे हमारे मेंबर के हिसाब से थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा मंगा के लिया था। तो ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटा लग रहा है, पर उन्होंने दे दिया है क्या, अलग अलग देना था। 2 के 3 4 1 2 3 4। ये होता है स्टीम वाला मोंडा पिठा, जो कि मतलब हम लोग के घर घर में बनता है और पूजा के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसे कहते हैं स्टीम मोंडा पिठा। तो उन्होंने और एक एक के लिए उन्होंने मुझसे 20 रुपया चार्ज लिया है, एक एक का 20 20 30 40 50 60 70 80 100। तो बेसिकली यही था हम लोग का आज का जो भी मतलब हमने OTDC से लिया है। और वो तो बेसिकली ये हम लोग का आज का थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग था जो आपको मैंने दिखाया। ये आज हम लोग का रोज़ा का सेकेंड है, जिसे हम रोज़ा संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा स्पेशल बनाते हैं हमारे इस रोज़ा संक्रांति को। तो OTDC की तरफ से ये सब जितना भी अरेंजमेंट हुआ था, तो मैंने गया और वहाँ से पिक करके ले आया। ये सारे चौक में इन लोग अपने गाड़ी लेके आके बेच रहे हैं, मतलब जैसे कि मास्टर कैंटीन हो गया, नयापल्ली और ये रूपाली स्क्वायर, और उनका सबसे मेन ब्रांच जो हमारा कल्पना में है, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट ले आ सकते हैं। अगर आप भुवनेश्वर में हैं और चाहते हैं कि इसका भी टेस्ट आप ले और मज़ा ले रोज़ा का, रोज़ा और एक दिन भी बाकी है, कल आप जाके भी यहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।